तो गाइस दिस इज रोहित सिन्हा। आपका इस नए यूट्यूब चैनल क्लास 10 साइंस पर स्वागत है। गाइस आज मैं क्लास 10 का पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन के बारे में डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। गाइस केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन इस टॉपिक पर आने से पहले मैं दो चीज़ें बेसिक टर्म्स जो हमें पता होना चाहिए और आपको पता भी होगा, आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा। दो तरह के चेंजेस, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। ये दोनों हमें पता रहेगा तो केमिकल रिएक्शन को पढ़ने में आसानी होगी, समझ में आएगा अच्छे से, है ना। फिजिकल चेंज क्या है, केमिकल चेंज क्या। गाइस हमारे सराउंडिंग्स में जितने भी चीज़ें हैं, हर चीज़ कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहा है। गाइस हमारे सराउंडिंग्स में जितने भी चीज़ें हैं उसमें कुछ ना कुछ बदलाव आ रहा है। जैसे कि अगर इसी चौक को देखो तो हम चाहेंगे, इसका देखो मैंने क्या कर दिया, तोड़ दिया तो ये इसमें चेंज आ गया, है ना। अब इसे किस तरह का चेंज करेंगे उससे हमें पता होना चाहिए। या फिर जो है ये कागज़ है ना, ये कागज़ को हम क्या करेंगे, फाड़ दें, इसमें भी चेंज आ गया। हमारे सराउंडिंग्स में बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं। हम फूड बना रहे हैं तो हमारा वाटर जो है वो एवोपरेट होके ऊपर उड़ रहा है। हमारे जो भोजन पक रहा है उसका रंग जो है चेंज हो जा रहा है। फिर जो फ्रूट्स वगैरह जैसे आम है वो पक के जो है पीला हो जाता है ना। तो बहुत सारे चेंजेस हमारे सराउंडिंग्स में होते हैं और होते रहते हैं। तो ये चेंजेस हमें पता होना चाहिए कि उसे फिजिकल चेंज कहेंगे या फिर केमिकल चेंज। और उम्मीद है आपको पता ही होगा, फिर भी मैं आपको रिमाइंड करा दे रहा हूँ ताकि आप अच्छे से इस चैप्टर को समझ सकें। फिजिकल चेंज किसे कहा जाता है, केमिकल चेंज किसे कहा जाता है, उसे समझिए। फिजिकल चेंज में क्या होता है, नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड, नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड, सब्सटेंसेस डू नॉट चेंज देयर आइडेंटिटी। पहला पॉइंट को समझते हैं। नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड, जब फिजिकल चेंज होगा तो उसमें कोई भी नया तरह का सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होगा। जैसे कि ये कागज़ है, इस कागज़ को मैंने फाड़ दिया, क्या कागज़ की जगह किताब हो गया, है ना। या फिर कागज़ की जगह टॉफ़ी हो गई, नहीं होगी। या फिर मान लो तुम्हारे मम्मी का जो है फेवरेट ग्लास है ना, उन्हें उसके पापा ने दिया, उनके पापा ने दिया, तुमने क्या कर दिया, उसे गिरा दिया, वो फूट गया। उसमें कैसा चेंजेस आया, फिजिकल चेंज या केमिकल चेंज। तो तुमने मम्मी का गिलास फोड़ दिया भैया, तो मम्मी जो तुम्हें छोड़ेगी नहीं। लेकिन मैं पूछना चाह रहा हूँ कि मम्मी ये जो गिलास फूटा उसमें कैसा चेंज हुआ, फिजिकल चेंज या केमिकल चेंज। उसमें हुआ फिजिकल चेंज, क्योंकि पहले भी वो गिलास था और अभी भी वो गिलास है। हाँ टूट गया, यानी उसका शेप चेंज हो गया, साइज चेंज हो गया। लेकिन उसकी वो पहले गिलास था तो ये नहीं कि टूटने के बाद वो आयरन लोहा हो गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ, है ना। तो फिजिकल चेंज क्या होता है, नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म, कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होगा। फिर जो है सब्सटेंस अपना आइडेंटिटी चेंज नहीं करेगा। होगा क्या इसमें भाई, तो इसमें होगा शेप चेंज होगी, साइज बदलेगा, स्टेट बदलेगा। जैसा कि तुम्हारी मम्मी का तुमने जो गिलास फोड़ दिया भैया, तो तुम्हें तो पिटाई होनी ही होनी, लेकिन क्या होगा कि उसमें जब गिलास तुमने फोड़ा तो क्या उसका शेप चेंज हो गया। पहले अच्छा अच्छा खासा सजावट देखने में अच्छा लगता था, उसने तुमने क्या कर दिया, छोटे छोटे टुकड़े में चेंज कर दिया, तो क्या हो गया, उसका शेप चेंज हो गया, है ना। तो शेप साइज चेंज हो गई। अब मान लो मम्मी खाना पकाती होगी, है ना, तुम लोग भी घर में देखते हो खाना पकता होगा। या फिर बर्फ है, आइस है, तुमने क्या किया, इसे हीट दिया। अब तुमने आइस को हीट दिया तो क्या बन गया, पानी बन गया, लिक्विड वाटर बन गया ना। अब क्या इसमें नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ है, देखो तो नहीं हुआ है। क्यों, क्योंकि पहले भी H2O था, ये भी अभी भी H2O ही है। तो फिर हुआ इसमें क्या, हुआ ये कि आइस जो था ये सॉलिड था, H2O जो था सॉलिड था, ये क्या हो गया, अब लिक्विड हो गया। यानी फिजिकल चेंज में क्या होता है, कोई नया सब्सटेंस नहीं फॉर्म होता। ये नहीं कि ये H2O था तो यहाँ पर CO2 हो गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, है ना। ये H2O था पहले भी, अभी भी H2O ही है। हाँ ये सॉलिड था, लिक्विड हो गया। यानी सब्सटेंस, न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होगा। होगा क्या,
तो आपके जो है शेप चेंज हो जाएंगे, साइज से जो चेंज हो जाएंगे, स्टेट बदल जाएगा। जैसे कि सॉलिड था, ये हो गया लिक्विड, ठीक है। तो ये फिजिकल चेंज ये है। अब हमें समझना है जो कि हमारे टॉपिक केमिकल रिएक्शन से जुड़ा हुआ है, दैट इज केमिकल चेंज। केमिकल चेंज क्या, न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा, नए सब्सटेंस बनेंगे, है ना। फिर है सब्सटेंसेस चेंज दियर आइडेंटिटी। सब्सटेंस क्या करेगा, अपना रूप बदलेगा, अपना जो है रूप बदल लेगा। फिर है सब्सटेंसेस कन्वर्ट इनटू इंटायरली न्यू सब्सटेंस। सब्सटेंसेस जो है पूरी तरह से नया सब्सटेंस के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। उसे हम समझते हैं एग्जाम्पल से। ये वही एग्जाम्पल है जो मैंने फिजिकल चेंज में दिया है। अब इसे हम समझेंगे केमिकल चेंज में। केमिकल चेंज में कैसे इसको हम यूज कर सकते हो, देखो भाई क्या करेंगे, इसको हम जला देंगे। जब हम इसको जलाएंगे तो ये कागज था, लेकिन जब ये जल गया, है ना, तो ये क्या बन गया, राख, यानी ऐश बन गया। जब ये जल गया तो ऐश बन गया, राख बन गया। और जैसे ही राख बन गया, एक नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो गया। पहले ये कागज था, अब क्या, जब जल जाएगा तो क्या हो जाएगा, राख बन जाएगा। यानी मैंने क्या लिखा, न्यू सब्सटेंस फॉर्मेशन। न्यू सब्सटेंस फॉर्मेशन हो गया, है ना। बर्निंग ऑफ पेपर क्या है, केमिकल चेंज का उदाहरण है ना। बर्निंग ऑफ पेपर क्या है, केमिकल चेंज का उदाहरण है। क्यों, क्योंकि जैसे हम कागज को जलाते हैं, एक नया सब्सटेंस हमें मिल जाता है, राख, ऐश मिल जाता है। फिर है सब्सटेंसेस जो अपना चेंज कर देता है आइडेंटिटी। जाहिर सी बात है, सब्सटेंसेस अपना आइडेंटिटी चेंज करता है। पहले इसे हम कागज बोलते थे, जब हमने इसे जला दिया तब इसे राख बोलते हैं। तो आइडेंटिटी उसका बदल गया, रूप बदल गया, पहचान उसकी बदल गई, है ना। पहले तुम क्लास 9th में पढ़ते तो तुम्हें 9th का स्टूडेंट बोला जाता था, अब तुम 10th में पढ़ रहे हो, तुम्हें 10th का स्टूडेंट बोला जाता है। यानी तुम्हारी क्लास चेंज हो गई, है ना। तो क्लासेस में चेंज हुआ, तुम में कोई चेंज नहीं हुआ। हाँ, तुम में भी थोड़ा थोड़ा चेंजेस आएंगे, आ रहे होंगे, ठीक है। तो केमिकल चेंज क्या होता है, बर्निंग ऑफ पेपर क्या हो जाता है, ये बर्निंग ऑफ पेपर जो केमिकल चेंज है, क्योंकि नया सब्सटेंस फॉर्म्ड होता है, ठीक है। नई आइडेंटिटी बन जाती है, नई पहचान बन जाती है। और फिर साथ ही साथ क्या होता है, सब्सटेंस जो पूरी तरह से बदल जाता है ना, इंटायरली न्यू सब्सटेंसेस के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि तुम जो थे पहले, तुम क्लास 9th में थे, तुम्हारा आइडेंटिटी था क्लास 9th का, तुम अभी क्लास 10th में आ गए, तुम्हारा आइडेंटिटी क्लास 10th का हो गया। फिर तुम्हारे में परिवर्तन भी आ गया। पहले तुम्हारी एबिलिटी, कैपेसिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी कम थी, अब तुम्हारी एबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कैपेसिटी सब क्या है, ज़्यादा है। तो वही केमिकल चेंज क्या होता है, इंटायरली न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन, पूरी तरह से नया सब्सटेंस बनता है। जैसे ये कागज जल जाएगा तो पूरा नया सब्सटेंस बनेगा। या फिर एक एग्जाम्पल है मैग्नीशियम रिवर, Mg+O2, है ना। तो MgO, इसके बारे में हम आगे डिटेल में समझेंगे। बस मैं उदाहरण दे रहा हूँ, मैग्नीशियम रिवर है, वो ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये जब जलेगा तो डैजलिंग वाइट लाइट में जलेगा, है ना। तो नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा। या फिर जो है रस्टिंग ऑफ आयरन, जंग लगा देखा होगा, है ना। जब तुम जो है लोहा को छोड़ दो पानी में, लोहा को छोड़ दो पानी में, काफ़ी दिन तक ऐसे ही छोड़ दो तो क्या हुआ, लोहा में जंग लग जाएगा, उसमें जो है जंग आएगी। तो रस्टिंग ऑफ आयरन भी क्या, केमिकल चेंज का उदाहरण है ना। रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ पेपर, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो फॉर्म होगा, ये सब क्या है, केमिकल चेंजेस के उदाहरण है। इसमें परिवर्तन होते हैं। या फिर जो है हमारा फ्रूट, जो है हमारा फ्रूट, जैसे मैंगो है, वो पक गया तो क्या बन जाएगा, वो पक के वो जो है हरा से पीला हो जाएगा। तो उसमें क्या हो जाएगा, केमिकल चेंज हो गया। तो ये केमिकल चेंज क्या, न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा, आइडेंटिटी उसकी बदल जाएगी, एंटायरली न्यू सब्सटेंस बनेगा।